बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात, जिसे सुनकर आप रोने लगोगे। जब एक नेक और फर्माबरदार बंदे का इंतकाल होता है, उसके बाद जब उसकी मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसकी दाईं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, उसका रोजा उसके बाईं तरफ आकर खड़ा हो जाता है। उसने जो अल्लाह का जिक्र किया है और कुरान पाक की तिलावत की है, वह उसके सर के ऊपर की तरफ आकर खड़ी हो जाती है। और जमात की नमाज की जो कदम चले हैं, वह मुर्दे के पांव की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। और उसने परेशानियों पर गुनाहों से सब्र किया, वह उसकी कब्र में एक तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जब दाईं तरफ से आता है तो नमाज उसको कहती है कि पीछे हट, यह शख्स अल्लाह की कसम दुनिया में मुशक्कत उठाता रहा, अभी जरा राहत से सोया हुआ है। फिर वह अजाब बाईं तरफ से आता है तो रोजा उसको इसी तरह से हटा देता है। और फिर वह अजाब सर की तरफ से आता है तो अल्लाह का जिक्र और तिलावत उस अजाब को रोक देती है कि इधर से तेरा रास्ता नहीं है, यानी कि वह अजाब जिस भी तरफ से जाना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए कि अल्लाह के वली को हर जगह से इबादत ने घेर रखा होता है। उसके बाद वह अजाब परेशान होकर वापस लौट आता है। उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा था, इन इबादतों से कहता है कि मैं इंतजार में खड़ा था कि किसी तरह से किसी इबादत में किसी किस्म की कोई कमजोरी हो गई तो मैं उस तरफ से अजाब को हटा दूंगा, मगर अल्लाह के फजलो करम से तुमने मिलकर उसको दफा कर दिया। अब मैं अमाल तोलने के तराजू के वक्त काम आऊंगा। उसके बाद दो फरिश्ते उस मुर्दे के पास आते हैं जिसकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादलों की तरह खूंखार गरज की तरह होती है और दांत सींगों की तरह होते हैं। उसके मुंह से सांस के साथ आग की लपटें निकलती हैं। उन फरिश्तों के बाल इतने बड़े हैं कि पांव तक लटके हुए होते हैं। उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक इतना फासला था कि कई दिनों तक चलकर पूरा हो। मेहरबानी और नरमी उनके पास नहीं है। हालांकि सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ल ही क्या कम है। इन फरिश्तों को मुनकिर नकीर कहा जाता है। इनमें से एक के हाथ में एक बड़ा सा और एक बहुत भारी हथौड़ा होता है, और उस हथौड़े को सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर भी उठाएंगे तो उठा नहीं सकेंगे। वह आकर मुर्दे से कहता है कि बैठ जा। मुर्दा एकदम से बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सुरीन तक आ जाता है। वह फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरे नबी का क्या नाम है। तो मुर्दा कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह दोनों कहते हैं तूने सही कहा। इसके बाद वह कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा देते हैं, जिससे ऊपर से नीचे चारों तरफ दाएं बाएं सिरहाने और पांव की तरफ उसकी कब्र बड़ी हो जाती है। उसके बाद वह कहता है कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाजा नजर आता है, जिसमें से उसे जन्नत नजर आती है। वह फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के वली, वह जगह तुम्हारे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह पाक की इताअत की है। हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि उस मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ना लौटेगी। उसके बाद वे फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। तो वह देखता है तो जहन्नुम का एक दरवाजा नजर आता है, जिससे उसको जहन्नुम की हालत नजर आती है। वह फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के वली, तूने इस दरवाजे से निजात पाली। उसे उस वक्त उस मुर्दे को इतनी खुशी होती है कि कभी ना लौटेगी। उसके बाद उस कब्र में 70 दरवाजे खुल जाते हैं, जिसमें से वहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं और खुशबू आती रहती है, और कयामत तक यही मंजर रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब की कब्र के अजाब से हिफाजत फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी कब्र की पहली रात का मंजर, और इंशाअल्लाह जल्दी ही इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये बताया जाएगा कि जब कोई अल्लाह के नाफरमान और गुनाहगार बंदे का इंतकाल होता है, तब उसकी कब्र में उसके साथ क्या मामला होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।